हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का माय पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त है, पढ़ाई आप सभी की बढ़िया चल रही है। तो आज हम करेंगे पीवाईक्यूज़ जो कि आपके यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि पहली 2 क्लासेस में जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है लीनियर अरेंजमेंट का और सर्कुलर अरेंजमेंट का, वो आपने अच्छे से कर लिया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये उत्तर प्रदेश टैंकर उप निरीक्षक परीक्षा 2011 का है। इसमें कहा जा रहा है कि 5 पुस्तकें शेल्फ पर रखी हैं। गणित की पुस्तक और अंग्रेजी की पुस्तक गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं रखी। गणित के बगल में अंग्रेजी की नहीं आएगी और हिंदी की भी नहीं आएगी। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है। इतिहास अंग्रेजी के बगल में नहीं है। गणित जीव विज्ञान की बगल में है। गणित और जीव विज्ञान अगल बगल में है। ठीक है। जीव विज्ञान की पुस्तक है पंक्ति के बीच में। टोटल 5 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। जीव विज्ञान बीच में है। इतिहास के बगल में कौन सी है? देखो, जीव विज्ञान के बगल में गणित है। गणित चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, लेफ्ट राइट तो पूछा नहीं गया, बगल पूछा गया है तो कोई बात। अब गणित के बगल में ये दोनों आएंगे नहीं, अंग्रेजी हिंदी, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों इधर जाएंगी, इतिहास इधर आ जाएगा। इतिहास की बगल में है गणित। यदि गणित हम इधर सेट करते तो इतिहास इधर आ जाता, बात वही है। तो आंसर हो जाएगा गणित। ठीक है, चलिए। कह रहा है, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख। तो इस तरह का पजल पूछा करते थे कि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख, तो बताओ कुल कितनी बत्तख? कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में बताना है। ठीक है, फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख। एक बत्तख के आगे है 2 बत्तख। ठीक है, एक बत्तख के पीछे तो इसके पीछे 2 बत्तख और 2 के बीच में 1 बत्तख, तो 3 ही होगी ना मिनिमम। तो 3 में ही हमारा काम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक गोलमेज सम्मेलन में 6 लोग भाग ले रहे हैं। वे प्रिया, श्रुति, अनामिका, ऋचा, सोनी और पूजा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब है वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे। ठीक है, गोलमेज का मतलब क्या है? वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। श्रुति अनामिका और सोनी के बगल में है। श्रुति अनामिका और सोनी के बगल में है। प्रिया श्रुति के सामने बैठी है। ऋचा सोनी के तत्काल बाएं बैठी है। सोनी के तत्काल बाई तरफ है। सोनी के तत्काल बाई तरफ है ऋचा। ऋचा सोनी के ठीक बाई तरफ। ठीक है, फिर आगे पता है कि श्रुति है अनामिका और सोनी के बीच में। सोनी तो इधर है, अनामिका ये आ जाएगी। श्रुति, प्रिया श्रुति के सामने है। प्रिया सामने है श्रुति। तो ऋचा के सामने कौन है?
अनामिका। ठीक। एक जो नाम बचता है छठा, पूजा, वो इधर आ जाएगा। चलिए, पी क्यू आर एस टी 5 वक्ता है, ये अरेंजमेंट नहीं है, ये पजल का पार्ट है। ठीक है। पी क्यू आर एस टी 5 वक्ता है जिन्हें किसी दिन बोलना है, लेकिन यह किसी क्रम में आवश्यक नहीं। आर न तो पहला न ही अंतिम वक्ता है। मान लो 1 2 3 4 5, ऐसे बोलना है इनको। आर ना तो पहला है, ना अंतिम है, ना 1 नंबर पे आएगा, ना 5 नंबर पे। एस के बाद 3 वक्ता है और टी के पहले 3 वक्ता है। टी के पहले 3 है, 1 2 3, और एस के बाद 3 है, 1 2 3। आर आ जाएगा फिर बीच में, क्योंकि आर ना तो पहले आएगा ना बाद में आएगा। यदि पी क्यू के बाद है, पी क्यू के बाद है, तो क्यू सबसे पहले, पी सबसे बाद, सबसे बाद में तो पी आएगा। ठीक है। चलिए, ये भी कंपैरिजन बेस्ड है। ठीक है, ऑर्डर बेस्ड है ये। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। ए बी की अपेक्षा तो छोटी है परंतु ई से तो बड़ी है। डी बी से कुछ छोटी है परंतु ए से कुछ बड़ी। डी बी से तो छोटी है परंतु ए से कुछ बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? सी के बारे में पता ही नहीं चला। अच्छा, सी सबसे बड़ी है, ये भी बता रखा है। सी सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी ई। ठीक है। ये विद्यार्थी हैं। ए बी सी डी ई एफ मैदान में बैठे हुए हैं। ए और बी दिल्ली के हैं, बाकी बंगलोर के। अब ये हमें बनाना पड़ेगा पजल में। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी दिल्ली के हैं, बाकी बंगलोर के हैं। डी और एफ ऊंचे कद के हैं। डी और एफ ऊंचे कद के हैं, और ए सी डी लड़की है। ए लड़की है, सी लड़की है, डी लड़की। तो बेंगलोर की ऊंचे कद वाली लड़की कौन है? बेंगलोर की ऊंचे कद वाली लड़की है डी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के हैं, बाकी तो सब बेंगलोर के हैं। इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है। ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी ए से छोटा है
सी से लंबा है। डी ए से छोटा है, सी से लंबा है, बीच में आ जाएगा। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई बी और ए के बीच में आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है? सी। चलो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है देख रहे हैं, इसमें काफी बड़ी भाषा है, इसको बनाने में भी टाइम लगेगा। ये यूपी सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित जानकारी पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। आशा, बाशा, काशा, एशा, फाशा, गाशा, दाशा और हाशा, यानी इनके जो नाम है ना वो देखो आप, ए बी के ई एफ जी डी, यानी सबके जो नाम है ना वो ए बी सी डी ई। ये जो काशा है के आगे इसमें, वैसे सी से भी बन सकता है काशा। चलो इसको बनाते हैं। एक गोल मेज के चारों तरफ बैठी हैं और उनका मुख मेज के केंद्र की ओर, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। चलेगा। पहली जानकारी है आशा पाशा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो हम पहला लेटर लेंगे बस। आशा का ए लिया, फाशा का एफ लिया, आशा फाशा के दाएं तीसरे पर, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज, पाशा और दाशा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है। पाशा और दाशा के बीच उतने ही है, दक्षिणावर्त मतलब है इतना एफ और डी के बीच में है दक्षिणावर्त, जितनी वामावर्त दिशा में आशा और काशा के बीच में, आशा और काशा के बीच में है दक्षिण, ठीक है। वामावर्त होता है एंटी क्लॉक, और सर्कल में एंटी क्लॉक चलता है राइट में। टोटल 8 लोग हैं ना, तो सर्कल में एंटी क्लॉक चलता है राइट में, और घड़ी की दिशा में चलता है लेफ्ट, ठीक है। फिर आगे बोला है इसमें काशा और दाशा, काशा और दाशा पड़ोसी है। आशा दाशा के सामने नहीं है, आशा दाशा के सामने नहीं, और फाशा एक पड़ोसी नहीं, आशा की पड़ोसी फाशा नहीं, ठीक है। दाशा और फाशा दोनों एशा के पड़ोसी हैं। दाशा और फाशा एशा के पड़ोसी, ये तीनों साथ में हैं।
यदि हर कोई अपने सामने बैठे व्यक्ति से अपनी सीट बदल ले तो फाशा के पड़ोस में कौन होगी? चलो देखो। तो संभावना में है, आंसर भी संभावना में दे रखा है। देख लेते हैं चलो। अब F 1 2 3 A है। अब F के बगल में E और D है। F के बगल में E और D, तो F के तो लेफ्ट में आना चाहिए D, FED क्या जाएगा। अब F और D के बगल बीच में एक है, A और K के बीच में भी एक होना चाहिए। ठीक है, K और D पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी बन गए, तो ये शर्त भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब ये बोला है कि H और D सामने नहीं है, तो D के सामने H नहीं, ना ही H F के बगल में है, H इधर आ जाएगा। तो दो बचे फिर, वो संभावना में जाएंगे। तो B बचा और G बचा। यदि हर कोई अपने सामने बैठे व्यक्ति सीट बदले तो फाशा के पड़ोसी कौन, F के पड़ोसी कौन बनेंगे। तो देखो F जाएगा यहाँ, तो इधर B या G जाएगा और इधर E जाएगा। F के पड़ोसी B G E में से कोई हो जाएगा, B G E। यशा, दाशा, बाशा, गाशा, ईशा, ये बन जाएगा B। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑर्डर वाला है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो देखो। 6 व्यक्ति है, MNOPQR, दो पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 करके बैठे। MNOPQR दो पंक्तियों में है, प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं। इधर है। P की स्थिति R के बाई और दूसरे पर है, R के बाई और दूसरे पर है P। ठीक है, O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर P के सामने। O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर सामने। N की स्थिति R के पड़ोस में है, तो N तो बीच में आ जाएगा N के। ऐसे बैठा दो, R नीचे वाले में बैठा देते हैं, R N P। Q बीच में है, ठीक है, क्योंकि Q किसी के एंड पे नहीं है, और P के विकर्णवत है O। O की स्थिति P के विकर्णवत है, ऐसे बन जाएगा, यहाँ M आ जाए। N के सामने कौन बैठा है, N के सामने Q बैठा है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है। ABCDEF केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के में बैठे हैं, 6 लोग हैं। F A के बाय दूसरे पर है, F A के बाय दूसरे पर।
बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, बी ए के दूसरी ओर दाईं ओर पर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, ए के दाएं दूसरे पे बी और ए के बाएं दूसरे पे, ठीक है। ए डी का पड़ोसी है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, डी का बाएं पड़ोसी ए है। सी एफ और बी के बीच में, सी एफ और बी के बीच में है। बी का ए का बाएं पड़ोसी ई है। एफ का पड़ोसी कौन? ई और सी, ई और सी है, ठीक है। चलो आगे। इसको आप ट्राई करिएगा, ये भी पजल बेस्ड है, ठीक है। इसको भी ट्राई करिएगा, ये कंपैरिजन बेस्ड हो रहा है। 5 दोस्त है ए बी सी डी ई, उनकी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ा किया गया है। बी सी और ई से लंबा है, बी लंबा है सी से भी और ई से भी। सी डी की तुलना में लंबा है, सी डी की तुलना में लंबा है, और बी सबसे ऊंचा नहीं है, बी से भी ऊंचा कोई है। दिए गए अध्ययन के बारे में निम्न से कौन सा गलत है? ए डी से लंबा है, ए सबसे ऊपर ही आएगा क्योंकि ए ही बचा, ये तो सही है। सी डी से लंबा है, ये भी सही है। बी डी से लंबा है, ये भी सही है। ई सी से लंबा है, ये वाला कंफर्म नहीं, इसमें कंफर्म नहीं है, कोई भी लंबा हो सकता है। 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी एक मंजिल इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। तो मंजिल बना लेते हैं, 5 4 3 2 1। क्यू सबसे शीर्ष मंजिल पर रहता है, क्यू सबसे ऊपर है, और आर एस का बिल्कुल बगल का पड़ोसी नहीं, आर एस के बगल में नहीं रहेगा, या एस आर के बगल में नहीं रहेगा, जस्ट ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। पी टी और एस के बीच में रहता है, पी रहेगा टी और एस के बीच में। टी पी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, टी ऊपर है। चलो, अब एस को हम सबसे नीचे ले लें, टी टी। यदि हम ऊपर लेते ना इसको, एक मंजिल ऊपर करते, तो फिर आर एस के बगल में ही आ जाता, मना किया है कि आर ओ एस बगल में नहीं। तो कह रहा है कौन सा मंजिल और नाम सही है? 4 पे क्यू है, गलत है। 1 पे क्यू है, गलत है। 3 पे टी है, ये सही है। 2 पे आर है, ये भी गलत है। क्लियर? तो सीटिंग अरेंजमेंट के आप क्वेश्चन देखेंगे, या तो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, या फिर आसान सा पूछा गया है। देखो जरा, 5 दोस्त एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सी डी के बाय दूसरा है, सी है डी के बाय दूसरे पे, जो बी के बिल्कुल दाएं बैठा है, जो मीन्स डी, जो बी के बिल्कुल दाएं, बी के ठीक राइट में। तो बी के ठीक राइट में डी है, बी के लेफ्ट में सी आ जाएगा।
जो ए के दाएं तीसरा है, जो मतलब कौन, बी। बी ए के दाएं तीसरा है, 1 2 3, ई आ जाएगा यहाँ पर। डी के दोस्त कौन कौन है, बी है, ए बी के बीच है, ठीक है। चलो कंपैरिजन हो रहा है, इसको आते हैं अभी। इसको देखिए, ट्राई करिए अरेंजमेंट वाला। छह मित्र है, लता, माला, नीलू, ओली, परमीत और कादिरा। एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है। चलिए, टोटल 6 लोग हैं, तो 6 सीटें लगा दी हमने। कादिरा माला या परमीत के ना तो बगल में है, ना ही सामने है। तो इनके जो नाम का पहला लेटर है वो है एल, एम एन, ओ पी के। या कादिरा क्यू से भी हो सकता है, यानी सबका नाम का पहला लेटर अलग है, तो पहले नाम के लेटर को ही ले लेंगे। कादिरा मतलब के। ये ना तो सामने है, ना बगल में है। माला और परमीत। परमीत लता के बिल्कुल सामने बैठा है। परमीत और लता आमने सामने, ठीक है। नीलू परमीत के तुरंत दाएं है। नीलू एन परमीत के तुरंत दाएं है। चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पी के तुरंत दाएं पर कौन है, नीलू। और परमीत के सामने है एल। और पी के पड़ोस में ना तो के है, और एम के पड़ोस में भी के नहीं है। इसका मतलब इधर भी आ सकता है, वैसे एम इधर ले ले, के इधर ले ले। चलो पढ़ लेते हैं। और माला नीलू के सामने है, एम एन के सामने है, ठीक है। तो के पी के बगल में नहीं है, के इधर आ जाएगा। बचा क्यू, कादिर, कादिरा। ओली के सामने कौन है, ओली। कादिरा हमने ले लिया के, तो ये ओली ही रहेगा फिर। ओ, ओली के सामने है के, कादिरा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 मित्र है, एक व्रत
मेज के व्रत में मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 दोस्त हैं। भरत विनोद के बाईं ओर है। भरत विनोद के बाईं ओर। राजेश भरत और मुकेश के बीच में। चलो यहाँ से ही सेट हो जाएगा वैसे। विनोद के ठीक लेफ्ट में है भरत। ठीक है। राजेश भरत और मुकेश के बीच में है। भरत और मुकेश के बीच में है राजेश। जयंत विनोद और नरेंद्र के बीच में है। विनोद और नरेंद्र के बीच में है जयंत। मुकेश के बाई ओर कौन है? नरेंद्र। ठीक है। तो छोटे छोटे ही सवाल आए, एक दो सवाल आया जो बड़ा आया। तो बड़े सवाल में यह है कि जितनी बड़ी भाषा होगी उतना फिर टाइम उसमें लगता है। चलो देखो इसे। 5 लड़कियां हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। 1 2 3 4। शिवानी विनय के एकदम बाईं ओर बैठी है। शिवानी विनय के एकदम बाएं। विनय एकदम बाएं है शिवानी। अनीता दिशा और विनय के बीच है। विनय तो इधर है। दिशा विनय और दिशा के बीच है अनीता। विभा दिशा के एकदम दाएं है। दिशा के एकदम दाएं है विभा। तो विभा दिशा के एकदम दाएं और कौन बैठा? क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। चलो ये सवाल थोड़ा बड़ा है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी को मैं पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 11 छात्राएं हैं। अल्फा बीटा सीटा डेल्टा एकता डेल्टा गिल्टा हेमा आयरिश जूलियट काइरा। नाम में गड़बड़ हो रही है। कि 2 बार डेल्टा का नाम आ गया। चलो इंग्लिश वाला देख लेते हैं। अल्फा बीटा सिएरा डेल्टा एकता 1 2 3 4। इस सिएरा सी वाला होगा। ए बी सी डी ई एफ डेल्टा होगा। एफ जी एच आई जे के। चलो यही कंडीशन को पढ़ लेते हैं। डेल्टा विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फेल्टा। डेल्टा जो फेल्टा के तत्काल बाएं हैं। डेल्टा जो एफ के ठीक बाएं हैं। एस के दाएं सिएरा सी सिएरा का ना सी के दाएं दूसरे पर है। ठीक है। एकता ये यूनिटी जो लिखा है एकता। एकता एक छोर पर है।
ई एक एंड पे है। और उसके जो ए है दाएं दूसरे पर। तो देखो टोटल 11 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो ई सबसे एंड पे है दाएं दूसरे पर ए। चलो आगे पढ़ लेते हैं। जे नेबर है ए की। जे तो दोनों तरफ नेबर हो सकती है। तो जे नेबर है ए और बी की। जे नेबर है ए और बी की। ठीक है। और गीता के बाएं तीसरे पर। ठीक। चलो ऐसे भी हो जाएगा। एच ठीक लेफ्ट है डी के। एच डी के ठीक लेफ्ट है तो ये चारों इधर ही आएंगे फिर सी एच डी एफ। चार जगह लगातार खाली इधर ही है। और आई के दाएं तीसरे पर है तो के बच गया इधर। ई और एच के बीच में कौन है? ई और एच के बीचों बीच कौन है? एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एच। बी हो जाएगा ये, बीटा। ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा सवाल था ये। चलिए इसको ट्राई करिएगा। सवाल नंबर 23। छह व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके और कुछ दक्षिण की तरफ। ठीक है। तो चेहरा यहाँ दोनों दिशाओं में बताया गया है, कुछ का चेहरा उत्तर की तरफ, कुछ का चेहरा दक्षिण की तरफ। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? चलो भाई। ए के बाई तरफ केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। ए के बाई तरफ केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी के दाई तरफ कोई भी नहीं बैठा है और वे विपरीत तरफ मुंह की है। बी सबसे दाएं पर है और दोनों विपरीत फेस किए हुए, यानी एक का चेहरा उत्तर है तो दूसरे का चेहरा दक्षिण हो जाए। सी और ए ई के पड़ोसी है। ई के पड़ोस में सी है और ए, और वे विपरीत दिशा की तरफ मुंह किए हुए।
सी और ए का चेहरा विपरीत है। चलिए अब 1 2 3 4 5 6। बी सबसे दाएं पे या बी सबसे बाएं पे, दो संभावना में कर ले। ठीक है, बी के दाई तरफ कोई नहीं है तो यहाँ बी का चेहरा होगा उत्तर की तरफ, यहाँ बी का चेहरा होगा दक्षिण की तरफ। ए के बाई तरफ केवल एक व्यक्ति है, ए का दक्षिण, यहाँ ए का उत्तर की तरफ। लेकिन मना किया है कि दोनों विपरीत दिशा में देख रहे हैं। ए के बाई तरफ केवल एक है, ए के बाई तरफ केवल एक। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ए के बगल में सी और ई है, ए के बगल में ई और सी, ए और सी विपरीत देख रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि पंक्ति के मध्य में कौन है, सी और ई है दोनों तरफ से, सी और ई। ठीक है, एक अंतर्राज्यीय खेल आयोजन में खिलाड़ी 5 अलग-अलग राज्यों से हैं। प्रत्येक राज्य से 3 खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों के 3 समूह एबीसी में विभाजित किया जाना है। ये पजल है, इसको बाद में कराएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी सी डी एक होटल गए और एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठ गए और उन सभी ने डोसा खाए। बी ने सी से ज्यादा डोसा खाए और सी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा। तो यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट भी है, सीटिंग अरेंजमेंट भी हो रहा है और कंपैरिजन भी हो रहा है। बी ने सी से ज्यादा डोसा खाए और सी के बाई और दूसरे स्थान पर है, यानी सामने ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जबकि डी जो सी के ठीक दाएं तरफ बैठा है, सी के ठीक दाएं तरफ डी है, तो ए इधर आ जाएगा। उसने ए से जितने ही डोसे खाए, बी ने ए से कम डोसा खाया। ठीक है, और डी जो सी के ठीक दाएं ओर है, उसने ए जितने ही डोसे खाए, डी ने ए जितने ही खाए। तो सबसे कम किसने खाए, सी ने। चलो आगे। पजल है। चलो, ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनमें से प्रत्येक 4 अलग अलग पेय पदार्थ, चाय कॉफी मैंगो शेक बनाना शेक में से केवल एक ही पसंद करते हैं। ए मैंगो शेक कभी नहीं पसंद, ए मैंगो पसंद नहीं करता। डी बनाना शेक या कॉफी पसंद करता है, डी बनाना या कॉफी पसंद करता है। अच्छा, डी बनाना या कॉफी से एक। डी कॉफी पसंद करता है।
टी कॉफी, तो डी फिर बनाना आ जाएगा। ए पे मैंगो है नहीं तो बी पे मैंगो आ जाए। ठीक है, तो क्या बच गया? चाय, चाय बच गई, वो ए पे। तो चाय किसे पसंद है? ए को। ठीक है, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग-अलग मकान हैं जिनका अग्रभाग उत्तर की तरफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। ए बी के दाईं ओर है, ए है बी के दाईं तरफ, ई सी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर। ई सी के तो बाईं ओर है, बट ए के दाईं तरफ। बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर। तो ये इसी क्रम में आ गए। कौन सा मकान मध्य में है? ए। क्लियर? चलो आप 28 नंबर देख लो। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर फेसिंग ईच अदर? 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं, 2 पंक्तियों में खड़े। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति। तो 4-4 व्यक्ति हमें इनमें सेट करना है, आमने सामने चेहरा किए हुए। देखो जरा, ए एफ और जी के बीच में, एफ और जी के बीच में कौन है? ए। और उत्तर की तरफ मुंह किए हुए, इनका चेहरा है उत्तर की तरफ। ई जो बी की तत्काल बाईं ओर है, एच की तरफ मुंह किए। ई जो है बी के तत्काल बाईं ओर है, तो चेहरा इसका एच की तरफ। सी डी और बी के बीच में, सी डी और बी के बीच में। देखो इनका चेहरा उत्तर है तो इनका चेहरा दक्षिण होगा, क्योंकि 4 लोग तो है ही। तो ये ऐसे आ जाएगा, डी सी बी ई, दायां बायां बदल जाएगा। और ई के सामने एच है, तो सी डी और ई के बीच में है, और एच जी का सन्निकट दाहिनी ओर है, जी का दाई तरफ है, जी ए एफ। ये ऐसे आ जाएगा। तो कौन एक दूसरे के आमने सामने है? डी एफ, सी ए, बी जी, बी जी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर। करिए इसको जरा। 5 व्यक्ति है, पी क्यू एक्स वाई जेड एक कतार में बैठे हैं, सभी का उत्तर की तरफ चेहरा है। निम्न में कौन सी जोड़ी चरम छोर पर बैठी है? यानी एंड पे कौन कौन बैठे हैं ये आपको बता। 5 व्यक्ति हैं, एक्स क्यू और पी के बीच में है, लेकिन क्यू और पी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं। एक्स क्यू और पी के बीच में है, लेकिन क्यू और पी किसी भी छोर पर नहीं है। तो छोर पर कौन बचे? वाई जेड। तो ये तो पूछा है छोर पर कौन है, तो यही आ जाएगा वाई जेड। चलो कुछ नहीं करना और। चलो मंजिला इमारत जो है ना, ये बाद में करेंगे। इसमें कहा है कि 4 मंजिला इमारत की अलग अलग मंजिल पर घड़ी, मोबाइल, मेडिकल और सुपरमार्केट की दुकानें हैं। सबसे नीचे की मंजिल को पहली मंजिल का नाम दिया गया है। वैसे तो आसानी है, ये हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको?
आशा, बाशा, काशा, दाशा, ईशा, फाशा, गाशा और हाशा। ये तो हो चुका क्वेश्चन। अच्छा, मतलब अलग है, नाम अलग-अलग है और सीटिंग अरेंजमेंट के आधार पर हमें इसका वो करना है। विषम छाँटना है कौन होगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो आएगा उसके बेसिस पे विषम कौन है वही बताना है फिर आपको। इंग्लिश ही देखनी पड़ेगी इसकी। ए थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के दाएं तीसरे पे ए है। फाशा, फाशा है फाशा। फाशा और दाशा के बीच घड़ी की दिशा में उतने ही हैं। नहीं, फाशा और दाशा बाएं तरफ उतने ही है जितने की आशा और काशा के बीच है एंटी क्लॉक। काशा दाशा पड़ोसी है। के डी पड़ोसी है। एच डी के विपरीत नहीं है, ना ही काशा के पड़ोस में। एच एफ के पड़ोस में भी नहीं है। ई के नेबर में है एफ और डी। एफ के दाएं तीसरे पर ए है। एक दो तीन। एफ के लेफ्ट में डी है तो एफ के बगल में ई और डी ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों साथ है। के डी पड़ोस में है, के भी आ गया। अब जितने एफ और डी के बीच में है उतने ही ए और के बीच में, ये भी हो गया। एच एफ के बगल में नहीं है। एच एफ के बगल में नहीं है, ना ही डी के सामने है। एच इधर। दो बच गए, बी और जी। बी और जी के बारे में तो कोई बात हुई नहीं वैसे। तो अब सी एफ या के एफ देखो। के एफ ठीक है, बीच में दो हैं। एच डी ए के बीच में, ए एफ दो है बीच में, डी ए दो है बीच में। तो तीन ऐसे ऑप्शन है जहां बीच में दो हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जहां बीच में एक है, एच डी। इसमें बीच में एक है, बाकियों में बीच में दो दो। ठीक है। ये तो कंपैरिजन का है। 5 डब्बे हैं, पी क्यू आर एस टी विभिन्न रंगों के हैं। गुलाबी, हरा। ठीक है, चलो देखो इसे। आर गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है। आर गुलाबी या हरा है। क्यू हरा या लाल का नहीं है। ना हरा है ना लाल है। एस नीले का है। टी गुलाबी, गुलाबी नहीं है। या पीले का भी नहीं। आर का रंग कैसा। अब टोटल ये है
गुलाबी या हरा हो सकता है। आर। क्यों हरा लाल नहीं है? क्यों हरा लाल नहीं है, ना ही नीला है? पीला हो सकता है। ये देखो, रंग लिख लेते हैं। लाल, हरा, गुलाबी, नीला, पीला। तो कंफर्म है एस। एस नीला है। ठीक है। क्यों हरा लाल नहीं? क्यों ना हरे पे आएगा, ना लाल पे आएगा। ई गुलाबी पीला नहीं। ई ना गुलाबी, ना पीला। और आर गुलाबी या हरा हो सकता है। आर गुलाबी या हरा हो सकता है। चलो देखो अब जरा। आर को यदि हम गुलाबी मान लें, या हरा मान लो आर, तो टी इन दोनों पे नहीं आएगा, टी इधर आ जाएगा। आर हरा हो सकता है। हरा बन जाएगा। वैसे तो यदि हम आर को गुलाबी बनाते हैं तो भी संभावना है। चलो देखो, ए बी सी डी ई एफ 6 नौसैनिक बल अधिकारी है, दो पंक्तियों में परेड कर रहे हैं, जिनमें से 3 आगे है और 3 पीछे की। पिछली पंक्ति के प्रत्येक अधिकारी के बिल्कुल आगे एक अधिकारी। तो इस तरह से है, 3 आगे 3 पीछे। ठीक है। सीओडी अलग अलग पंक्तियों की चरम छोर पर है। सीओडी एंड पर है, पर अलग अलग पंक्ति। ई ए के दाईं ओर और बी के ठीक पहले है। ए के तो दाईं तरफ है और बी के पहले। यानी ए ई आगे वाली पंक्ति में बैठेंगे, एफ सी के पीछे है, सी के पीछे एफ है। चलो, अब सी एंड पे है तो इधर ले ले सी को, पीछे एफ आ जाएगा। ए ई बी, फिर डी एंड पे नहीं आ रहा, सी इधर ले तो इधर आ जाएगा एफ, सी इधर, ए ई, ई के पीछे बी। ठीक है। ई और डी
आगे की पंक्ति के चरम छोर पर। डी ई के बिल्कुल पीछे है, एफ ए चरम विपरीत छोर पर है, ये सही है। सी वाला ठीक है। 11 स्टूडेंट है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? चलो ट्राई कर लो इसको। ग्यारह स्टूडेंट है, ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के, ठीक है। डेल्टा विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेल्टा। डेल्टा जो ठीक इमीडिएट लेफ्ट है एफ के इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। या सीएरा होगा, एस सी। तो देखो अरेंजमेंट हमने बनाया है पूरा, शायद क्वेश्चन वही है जो करते हो। एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसा अभी पीछे, डेल्टा वाला। सब कंडीशन वही है इसकी सेम। देखो लास्ट में क्या लिखा है, एमा डेल्टा के सन्निकट बाएं तरफ, आइरिश के दाएं तीसरी तरफ है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन ये पूछा गया है ये अलग है इसका, ठीक है। उसका जो अरेंजमेंट आया था उसी से ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने डिस्कशन किया है ये हमने सारे पीवाई को डिस्कस कर लिए सीटिंग अरेंजमेंट के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।